गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 मार्च और 7 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस समारोह का आयोजन है वो राजस्थान में जयपुर में किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, तो इसमें ऑप्शन में डी था, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर में ऑप्शन अलग दिया हुआ होगा तो ये मैंने चेंज नहीं किया है। तो जयपुर में ध्यान रखना किया गया था, जयपुर सही जवाब था। जयपुर के राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रिपा में 4 मार्च 2026 को 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे। उद्योगों एवं संस्थानों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सुरक्षित कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2026 के तहत इसमें वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणियों में कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को इसमें सम्मानित भी किया गया था। औद्योगिक इकाइयों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में एक महत्वाकांक्षी पर्यटन परियोजना थार सांस्कृतिक सर्किट जिसकी घोषणा की गई है। थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई है जिसमें जिले हैं वो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर आएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में जिला स्तर पर एक रूरल विमेन BPO भी स्थापित किए जाएंगे, जिला स्तर पर स्थापित होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के झालावाड़ में समर्थ सेवा संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उत्तराखंड ऋषिकेश की प्रियंका राणा, इनको समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान गौरव सम्मान पुरस्कार 2026 से नवाजा गया था। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की जो आजीविका संवर्धन के लिए 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल सब्जी उपलब्ध हो सकेंगे। फिर है कि जयपुर रीजनल चैप्टर के द्वारा आयोजित फ्लैगशिप स्पोर्टिंग इवेंट स्पोर्ट्स कार्निवल 2026 का जो 7वां एडिशन है वो 6 से 8 मार्च तक स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है कि पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से जो खुड़ी जैसलमेर में एक अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन यानी STZ विकसित किया जाएगा। भरतपुर में अत्याधुनिक, ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है, बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। फिर है कि भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। बजट में दोनों घोषणा की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन STZ विकसित किया जाएगा। साथ ही कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित होगा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोखरण, डिग्गी और मंडावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किए जाने को लेकर सौंदर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा भरतपुर में एक अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि पश्चिम बंगाल में आयोजित 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान की दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसमें ध्यान रखना खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता था, राजस्थान की टीमों ने कांस्य पदक जीता था, यानी कि पहला कथन सही है। फिर है कि चैंपियनशिप का आयोजन स्थल उत्तर प्रदेश 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किया गया था, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि
पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था, न कि उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इसमें अगर बात करें तो केवल कथन एक ही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल में आयोजित 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान की दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने उत्तराखंड को 3-1 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 के अंतराल से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस साल 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जो कि वाराणसी में भी राजस्थान की महिला टीम ने 72 वर्षों में पहली बार कांस्य पदक जीता था। आयोजन स्थल बंडेल हुगली, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर ये 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुई थी 24 फरवरी से 1 मार्च तक। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में न्यूरोपैथी, कैथ लैब और रेटिना सर्जरी उपकरणों के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, इन्होंने बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में न्यूरोपैथी कैथ लैब की स्थापना तथा रेटिना सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। बीकानेर में न्यूरो कैथ लैब की स्थापना की घोषणा की गई है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक उपचार स्थानीय स्तर पर संभव होगा। इसी प्रकार रेटिना सर्जरी के उपकरणों की उपलब्धता से आंखों की गंभीर बीमारियों का आधुनिक और सटीक इलाज स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जो राज्य में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा है कि नियुक्त हुए ग्वाले को प्रति महीना 20,000 रुपये इसमें वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है, इसमें ग्वाले की नियुक्ति की जाएगी, जो गांव ग्वाला योजना, जिसमें 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा प्रत्येक ग्वाले को, न कि 20,000। यानी पहला सही, दूसरा गलत, केवल कथन एक सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रति 70 गायों पर एक गाय चराने वाले जो ग्वाले की नियुक्ति की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नियुक्त हुए ग्वाले को गांव की सभी गायों को सुबह गोचर तक ले जाना होगा और गायों को चराकर शाम को घर वापस भी लाना होगा। इसके अलावा गांव ग्वाला योजना को राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की चेचट तहसील के खेड़ली गांव से शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य भारत की जो प्राचीन गोचारण परंपरा को पुनर्जीवित करना है। नियुक्त हुए ग्वाले को प्रति महीना 10,000 रुपये वेतन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार मेला आईटीबी बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विश्व के सबसे बड़े पर्यटन व्यापार मेले आईटीबी बर्लिन के 60वें संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग के स्टैंड का विधिवत उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में 3 से 5 मार्च तक इसमें जो विश्व के अग्रणी यात्रा व्यापार मेले आईटीबी बर्लिन में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई क्विज के बारे में। तो सूजस ई क्विज, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड होते हैं, जो काफ़ी शानदार तरीके से क्विज है वो प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। तो पहला जो क्विज है डेली पूछा जाता है। 4 मार्च को सूजस ई प्रश्नोत्तरी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? तो स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी गई है। इसमें 55 लाख जो 55 लाख अपात्र परिवार है जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गिव अप अभियान जो कि खाद्य सुरक्षा
जो योजना के अंतर्गत जो अपात्र लोगों को स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी का त्याग करने को लेकर, अपात्र लोगों को हटाने को लेकर ये चलाया गया था। नवंबर 2024 में ये अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान का जो भीलवाड़ा है वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा शीर्ष स्थान पर रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अनाज एटीएम ध्यान रखना 3 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी और भरतपुर में पायलट प्रोजेक्ट रूप से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको भरतपुर कहीं पे दिख रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जयपुर, भरतपुर और बीकानेर इन तीनों ही जिलों में अनाज एटीएम स्थापित होंगे, जहाँ पर जो एटीएम के जैसे जहाँ पर अनाज प्राप्त किया जा सकता है बिना पारदर्शिता, इसका मुख्य उद्देश्य है अनाज एटीएम को स्थापित करने को लेकर। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने राशन डीलर के जो मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर 137 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 137 रुपये से बढ़ाया गया है, 150 रुपये 70 पैसे किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गेहूं पर ध्यान रखना 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई थी। फिर है कि थार सांस्कृतिक सर्किट में शामिल जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा सही नहीं है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।